Hello student, in this video we will study integration. डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 रेज टू की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू, है ना। इसका इंटीग्रेशन उसने पूछा है। तो आपका क्या एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेशन का सिंबल बाद में यूज करेंगे। अब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से स्टडी करनी है। तो दिस इज योर dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x की पावर 4 प्लस 1 रेज टू की पावर 3/4। नाउ हियर dx अपॉन, आप डिनोमिनेटर में से x की पावर 4 कॉमन लो। जैसे ही आप x की पावर 4 कॉमन लोगे, पूरे की पावर 3/4 है, तो आउटसाइड कितना आएगा, x की पावर 3 और x की पावर 2 ऑलरेडी है। तो दिस इज x की पावर 5 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। इस पूरे का इंटीग्रेशन। बेसिकली हम इंटीग्रेशन तो बाद में यूज करते हैं, आपको अलजेब्रा आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। इंटीग्रेशन के तो बेसिक फार्मूले जो सबसे बाद में यूज करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर -5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और पूरे की पावर कितना चल रहा है, 3/4 dx, है ना। पूरे की पावर कितना है, 3/4। नाउ दिस इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ fx अपॉन f डैश x। जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन आप ध्यान से देखो, ऊपर रखा है। कैसे ऊपर रखा है, नाउ पुट 1 प्लस x की पावर -4 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, -4 x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू t की पावर 3/4 and x की पावर -5 dx is equal to -1/4 dt, है ना। सो नाउ -1/4 इंटीग्रेशन, इसका आप जानते हो t की पावर -3/4 लिख सकते हैं इसको dt। सो दिस इंटीग्रल इज -1/4, है ना, n+1 t की पावर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर वाला फार्मूला, t की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस c। 1/4 से आपका 1/4 कैंसिल, तो t की पावर 1/4 प्लस c, और t क्या था आपका 1 प्लस x की पावर -4। सो योर आंसर इज, देखो जरा यहां पर, 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 और पूरे की पावर कितना है, 1/4। ये आपका आंसर है विद माइनस साइन। सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन कितना, x की पावर 4 और पूरे की पावर 1/4 प्लस c, जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे। सो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप से करना है। तो जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आए तो हाईएस्ट पावर आपको क्या लेना है, आउटसाइड। इंटीग्रेशन अपने आप सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की तरह, ठीक है। तो देखो जरा आप यहां पर 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर कितना है, 9 अपॉन, अब देखो जरा अपोन में से मैं x की पावर 5 आउटसाइड लेता हूं, तो आउटसाइड इज x की पावर 15। तो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 होल पावर इज 3। सो दिस एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू 2 इंटू x की पावर -3 प्लस 5 x की पावर -9, है ना, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होल पावर इज 3। अब जरा आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है। कैसे? पुट 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू टी। सो दिस इज माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 5 एक्स की पावर कितना आएगा? माइनस 6, है ना। दिस पूरे का dx इज इक्वल टू dt, है ना। ये यहां पर करेक्शन करना, दिस इज एक्स की पावर माइनस साइन, क्योंकि जब आप 15 से डिवाइड करोगे। सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन कॉमन, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt अपॉन, एंड दिस इज t की पावर 3। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इंटीग्रेशन तो हम बेसिकली सबसे लास्ट में ही यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। सो दिस इज t की पावर माइनस 3 dt। सो नाउ माइनस t की पावर माइनस 4 t की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, है ना। तो इसको करेक्शन करता हूं मैं। नाउ दिस इज माइनस 6, तो माइनस 3 प्लस 1 टी की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल। सो दिस इज 1 बाई 2 टी स्क्वायर। टी मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। एलसीएम लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो 1 बाई 2 तो पहले से था, 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर, और आउटसाइड इज एक्स की पावर 10 प्लस सी, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ f3 माइनस f1, ये पूछा है आपसे। तो इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सोल्व करोगे? पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। वाई tan स्क्वायर थीटा? क्योंकि आप डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्स मीन्स tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इज हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। सो डिफरेंशिएट dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, दिस इज रूट एक्स, दैट मीन्स tan थीटा, एंड dx इज 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और उसकी भी पावर 4, दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, उसका भी क्या था? होल स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा इज कैंसल, है ना। तो दिस इज 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यह है आपका। नाउ ब्रेक इनटू साइन एंड कोस, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। cos स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा इज रिवर्स। सो इंटीग्रेशन बेसिकली आपको किसका करना है? sin स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। दिस इज सिंपल एनसीईआरटी लेवल। कैसे करते हो आप sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन? कन्वर्टेड बाय cos 2 थीटा के फार्मूले से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना। दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू है कितनी है? 1 माइनस cos 2 थीटा।
इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन करना है, करते हैं यहां पर। दिस इज थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, put the value of theta. Now here put the value of theta in terms of x. So theta is tan inverse root x, tan inverse root x, और यहां पर क्या है sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा is 1 plus tan square theta and this is 2 tan theta। ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 tan थीटा इज रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां पे पुट कीजिए, थीटा मीन्स tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स। दिस इज योर एफ एक्स। ये क्या है आपका एफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखिए, नो पुट द वैल्यू ऑफ f3 एंड f1। सो f3 इज, आपको फाइंड आउट करना है f3 माइनस f1। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 माइनस दिस इज रूट 3 and this is 3 plus 1 4 minus tan inverse 1 pi by 4 minus 1, this is 1 and 1 plus 1 is 1 by 2। ये सोल्व करना है आपको, कि जिसको सोल्व जरा जल्दी से, जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 by 2 माइनस रूट 3 by 4। तो दिस इज 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई अपॉन 12 एंड दिस इज 1 by 2 माइनस रूट 3 by 4, पाई बाई 12 1 by 2 माइनस रूट 3 by 4। दिस इज एफ एक्स। तो पाई बाई 12 1 by 2 माइनस रूट 3 by 4। तो सिंपल इंटीग्रेशन था, पुट एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना। और जो भी आपको बाद में इंटीग्रेशन आए उसमें पुट f3 माइनस f1। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल x अपॉन x sin x प्लस cos x, और इस पूरे का भी क्या है होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर का। करो जरा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। दिस इज sin x प्लस x cos x माइनस sin x, है ना। sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x cos x dx इज इक्वल टू dt। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें मिल जाता यदि हमारा क्या फैक्टर होता ऊपर cos x, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस इंटीग्रल cos x। सो हियर दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू x अपॉन cos x। इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है। देखो आपका x स्क्वायर था, तो मैंने x स्क्वायर को भी ब्रेक किया, cos x से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखो ये नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, नाउ अप्लाई इंटीग्रल बाय पार्ट्स। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, है ना। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है,
फर्स्ट फंक्शन को सेम रखो, x कोसेक x, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल कितना होगा भाई, यदि आप इसको t ले लेते हो तो दिस इज t स्क्वायर एंड x कोसेक dx मिलके dt, तो दैट मीन्स t की पावर -2, दैट मीन्स t की पावर -2 + 1, दैट मीन्स -1/t, -1/t मीन्स x sin x प्लस कोसेक x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यूज होगा तो इसको अलग से कर लेना। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, -x sin x प्लस cos x, है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, करो भाई जरा इसका डिफरेंशिएशन, दिस इज cos स्क्वायर x, फर्स्ट फंक्शन माइनस x और cos x का क्या होता है माइनस, क्योंकि कोशेंट रूल से ये आया। जब आपने इसका क्या किया डिफरेंशिएशन, cos स्क्वायर x, x का 1 cos x से माइनस x, cos x का कितना होता है माइनस sin x। सेकंड का इंटीग्रल, जब आप सेकंड का इंटीग्रल करोगे तो मल्टीप्लाई विद -1/x sin x प्लस cos x dx चल ही रहा है आपका। तो अब आपको ये सोल्व करना है ना। तो फाइनली आपका जो सोल्व होके आया है वो मैंने यहां पे लिखा है इस टाइप से, ये आएगा। तो ध्यान से देखो, देखिए cos x प्लस x sin x से cos x प्लस sin x कैंसिल, सो दिस इज माइनस x cos x प्लस x cos x इंटू x sin x प्लस कितना cos x। ये तो आपका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, और cos स्क्वायर x ऊपर जाके कितना होगा sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, है ना, tan x, और इस cos x को आप ऊपर ले जाइए, माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x, ये आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो tan x माइनस x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे आगे बढ़ते हैं। इफ in is equal to integration tan x की पावर n dx n is greater than 1, i4 plus i6 is equal to a tan 5x plus bx की पावर 5 plus c, where c is the constant of integration as usual, then the order pair a, b is equal to। अब देखिए बुक में तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला गिवन है, पर आपको रिडक्शन फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इफ in is this, तो i4 is put n की वैल्यू 4, i6 is put n की वैल्यू 6, so now i4 tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 6x, इस पूरे का आपको सपोज dx करना है, दोनों इंटीग्रेशन ऐड हो सकते हैं, तो दिस रिटर्न एज tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 6x dx। नाउ कॉमन tan की पावर 4x आप कॉमन ले लीजिए, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x dx, कितना बचा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो सिंपल पुट tan x इज इक्वल टू t, तो tan x को जब आप t पुट करोगे तो डिफरेंशिएशन कहां साइड में रखा है आपका, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। So this integral is converted into t की पावर 5 sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt, है ना, t की पावर 4,
t की पावर कितना 4, this is t की पावर 4 dt. So integrate t की पावर 5 upon 5. So this is 1 by 5. t means 10x की पावर 5 प्लस c. अब इसका कंपेयर कीजिए जो आपको रिजल्ट गिवन था. a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ 10 की पावर 5x. So here a is 1 by 5 and b is coefficient of x की पावर 5. b is absent, so b is 0. So a is 1 by 5 and b is 0. So b option is your correct option. ठीक है. Next one, find the value of the integral. इंटीग्रेशन log 2 से log 3 x sin x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर प्लस sin log 6 माइनस x स्क्वायर, है ना. तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x रिमूव करना पड़ेगा. तो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t. जैसे ही आपने x स्क्वायर टू t पुट किया 2x dx इज इक्वल टू dt. तो कन्वर्ट कीजिए इसको. दिस इंटीग्रल साइन ऑफ x स्क्वायर इज t एंड ये x dx मिलके dt बाई 2. तो dt अपॉन 1 बाई 2. इस 1 बाई 2 का बहुत विशेष ध्यान रखना, आधे बच्चे इसको रिमूव कर देंगे. साइन x स्क्वायर इज t प्लस साइन log 6 minus t and limit when x is log 3, when log 3, so t is x square of t है, t क्या आएगा log 3. log रिमूव हो जाएगा. लोअर लिमिट इज log 2, so t is log 2. so लिमिट चेंज log 2 से log 3. this, है ना. नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जिसको आपको ध्यान भी रखना है. डायरेक्ट रिजल्ट. दिस इज द फॉर्म ऑफ इफ इंटीग्रल a टू b fx प्लस सम ऑफ लिमिट sum of limit minus x dx. This value is b minus a divided by 2. तो वही यहां पर हो रहा है. This is fx, this is same fx and this is sum of limit log 3 plus log 2 यानी log m into log n log 6 minus x. तो ये इसी फॉर्म का है. That means b minus a divided by 2. So log 3 minus log 2 divided by 2 फार्मूले में और एक डिवाइडेड बाय 2 पहले से था, तो डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज 1 by 4 log 3 by 2 log m minus log n. So A option is your correct option. 1 by 4 log 3 by 2. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको भी आप ध्यान रखना. दिस वन डेफिनेट इंटीग्रल के लिए. नाउ नेक्स्ट, ये राजस्थान टीजीटी का क्वेश्चन है 2015. एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको sin स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की पावर 6x. ये पोलोनोमियल होगा डिग्री 5 का इन sin x, डिग्री 4 का इन e की पावर x, डिग्री 5 का इन cos x एंड डिग्री 5 इन tan x. तो आप इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे? दिस इज sin स्क्वायर x. नाउ दिस इज cos स्क्वायर x एंड cos की पावर 4x. मैंने ब्रेक किया. sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x. दिस इज tan स्क्वायर x एंड cos की पावर 4x को आप क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x. दिस इज tan स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड दिस इज sec स्क्वायर x. इस पूरे का क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन. तो सिंपल पुट
10x इज इक्वल टू टी, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन का सिंबल ये आप सब्जेक्टिव में अच्छे से लगाना और ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब आपको माइंड में होना चाहिए। सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt, दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, टी की पावर 3/3, टी की पावर 5/5, सो 1/3, टी मीन्स 10x, 10x की वैल्यू पुट कीजिए, 10x की पावर 3 प्लस 1/5, 10x की पावर 5 प्लस c. So sin x, a polynomial of degree 5 in sin x? No. This is a polynomial of degree 5 in tan x. So D option is your correct option. D option क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपकी स्पीड बनी रहे और आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ये समझ में आए।